हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट सीरीज़ को। और आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जो एक नेम रिएक्शन भी है, डेमजिनोव रीअरेंजमेंट, राइट। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, ये रिएक्शन किस प्रकार से प्रोसीड करती है, तो सबको हम बिल्कुल बेसिक्स से यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो डेमजिनोव रीअरेंजमेंट रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एमाइन होता है, रिएजेंट हम HNO2 लेते हैं, साथ में हीट करवाते हैं और एसिडिक मीडियम हमारा रहता है। हमें इस रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़ जो है, HNO2 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, OH एंड NO, ठीक है, HNO2, ठीक है। दो ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब हमारा क्या है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, यानी कि मीडियम में हमारा H+ तो प्रेजेंट होगा, राइट। अब ये H+ क्या करता है, इस ऑक्सीजन एटम को अट्रैक्ट कर लेता है, राइट। ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन को क्या कर देता है, दे देता है, राइट। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे और इसके पास आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो बॉन्ड होता है ये इस प्रकार से ब्रेक होगा, राइट। जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन लेकर जाएगा, ऑक्सीजन एटम लेकर जाएगा, क्योंकि जब भी हाइड्रोलिटिक फ्यूजन होता है तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर के चला जाता है, राइट। तो यहाँ पे हमारा -H2O रिमूव होगा, ठीक है, वाटर रिमूव हो गया। अब इसके पास तो नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए और नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गए और H2O वाटर का मॉलिक्यूल हमारे क्या हो गया, सिस्टम से रिमूव हो गया, राइट। अब हमारा जो यहाँ पे बचता है वो बचेगा हमारा NO पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जो NO पॉजिटिव है ये फर्दर रिएक्शन को प्रोसीड करने वाला है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज क्या चाहती है कि मुझे इलेक्ट्रॉन मिले। अब ये इलेक्ट्रॉन देता है नाइट्रोजन एटम, क्योंकि नाइट्रोजन की यदि हम बात करें तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को डोनेट कर देता है। देखो, ऑर्गेनिक रिएक्शन को आप जब भी करते हो, राइट, पहले जो चीज़ें रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है उनको वैसे ही हम लिख लेते हैं, ठीक है। तब हमारी कभी भी रिएक्शन क्या नहीं होती है, गड़बड़ नहीं होती है, राइट। तो हम क्या करेंगे, जैसे R है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, CH2 भी नहीं कर रहा है, CH2 भी नहीं कर रहा है, राइट। तो इनको हम ऐसा ही लिख देंगे, सबसे पहले CH2। अब ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ जो 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, वो वैसे के वैसे हैं, उन्होंने अभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो हम नाइट्रोजन को और 2 हाइड्रोजन को ऐसे ही वहाँ पे एज इज इट ड्रॉ कर देंगे। अब इस नाइट्रोजन ने यहाँ पे लोन पेयर दिया है इस नाइट्रोजन को, तो यानी कि इसने लोन पेयर दिया है तो बॉन्ड तो बनाया होगा। यहाँ पे NO ने नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे क्या होगी, बॉन्डिंग हो गई। अब इस नाइट्रोजन, देखो बेसिकली नाइट्रोजन यहाँ पे न्यूट्रल था, क्यों, क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बना रखे थे और नाइट्रोजन की टेंडेंसी होती है 3 बॉन्ड के बनाने की, ठीक है, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अब नाइट्रोजन के यहाँ पे कितने बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड हो गए, राइट। 4 बॉन्ड होने का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर तो किसको दे दिए, दूसरे नाइट्रोजन को दे दिए। अब इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा ये नाइट्रोजन। अब कैसे करेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने 2 हाइड्रोजन है। अब मैं एक हाइड्रोजन को इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दिया, राइट। अब ये नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इस हाइड्रोजन को इस प्रकार से क्या कर देगा, यहाँ पे ब्रेक करवा लेगा, राइट। तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, RCH2 ऐसे रहेगा, ये CH2 भी ऐसे ही रहेगा। देखो, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास ले दिए, तो इसके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव पॉजिटिव आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो NH, और यहाँ पे इसके साथ ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने क्या बना रखा है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये H+ के रूप में रिमूव हुआ, कौन, यहाँ से इसने जब 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिए तो हाइड्रोजन के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ऐसे सिस्टम को ढूंढता है जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर हैं। ये 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर हाइड्रोजन को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। और जब भी कोई लोन पेयर किसी अदर एटम को डोनेट करता है, वहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हम फिर क्या कर देंगे, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे, RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2NH
सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना दिया, लोन पेयर इसने डोनेट किया तो ऑक्सीजन के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज था, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से मिल गए तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, इसलिए हमने इसके ऊपर कोई भी चार्ज डिनोट नहीं किया है। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ये अनस्टेबल हो जाता है, अपनी स्टेबिलिटी को पूरा करेगा ये। तो पूरा कैसे करेगा, देखो ये बॉन्ड तो ये ब्रेक नहीं करेगा क्योंकि ये तो नया बनाया है, अगर ये ही बॉन्ड ब्रेक कर जाए तो ये रिएक्शन करेगा ही क्यों, इस हाइड्रोजन को लोन पेयर देगा ही क्यों, ठीक है, इसलिए ये बॉन्ड तो ब्रेक होगा नहीं। अब बचते हैं नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड, तो यहाँ पे ये एक बॉन्ड को इस प्रकार से अपनी ओर क्या कर देता है, ब्रेक करवा लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, वो ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। तो हमारा जो सिस्टम बनेगा RCH2 सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज था, एक बॉन्ड इसने यहाँ से ब्रेक कर दिया, नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गए, इसलिए इस ऑक्सीजन के ऊपर कोई भी चार्ज हमने लिखा नहीं। अब होगा क्या, नाइट्रोजन के पास आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि नाइट्रोजन ने यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड बना रखे थे, एक बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो गया। ब्रेक इस प्रकार हुआ कि ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिए, तो इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन अपने पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, कैसे करेगा, ये जो बगल वाला नाइट्रोजन है ना, ये इसको लोन पेयर देगा, ये इसने इसको लोन पेयर दिया, राइट। अब लोन पेयर देने के बाद हमारे पास जो चीज़ें बचती है पहले उनको लिख दूँ, CH2 नाइट्रोजन ने लोन पेयर दे दिया। अब ये जो हाइड्रोजन है मैं इस प्रकार से उसको डिनोट कर रहा हूँ, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ गया, सिंगल बॉन्ड OH। अब देखो इस नाइट्रोजन के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, अब मैं बार बार नहीं कहूँगा, क्योंकि इसने लोन पेयर यहाँ पे डोनेट कर दिया है। पहले इसके पास कितने बॉन्ड थे, 3 बॉन्ड थे, अब यहाँ पे 4 बॉन्ड हो गए, इसलिए पॉजिटिव आ गया। इस पॉजिटिव को कैसे रिमूव करेगा, इस वाले बॉन्ड से रिमूव करेगा, ठीक है। अब ये H+ के रूप में चला जाएगा, जब ये H+ के रूप में जाएगा तो ये H+ कौन एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगा, राइट। तो ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, सिंपल सा, नाइट्रोजन था, इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, अब इसने इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, राइट। ब्रेक करने के बाद ये H+ के रूप में रिमूव हो गया, ये जो हाइड्रोजन है H+ के रूप में रिमूव। प्लस चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे बॉन्डिंग में वो नाइट्रोजन ने अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिए। अब ये जो नाइट्रोजन था ये न्यूट्रल हो गया, राइट, हो गया ना न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रल हो गया। ये जो H+ था ये H+ इस ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट कर दिया और यहाँ पे OH2 पॉजिटिव बना लिया। अब ये OH2 पॉजिटिव क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव है यानी कि अनस्टेबल है। स्टेबल कैसे होगा, जब ये नाइट्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर देगा और H2O के रूप में रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से फिर एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और हमारा जो रिएक्शन में बचता है वो बचता है हमारा RCH2 सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास ले दिए। अब इस नाइट्रोजन को स्टेबलाइज कौन करेगा, अभी ये जो बगल वाला नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा तो हमारे पास आ जाएगा RCH2 सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब इस नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड हो गए तो एक पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट हमारा बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाईएजोनियम साल्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डाईएजोनियम साल्ट। अब इसी चीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा। देखो इतना हमने अभी देखा था कि हमारा क्या बनता है, डाईएजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या था कि HNO2 की रिएक्शन तो हो गई, इसने अपना काम कर दिया, डाईएजोनियम साल्ट बना दिया, ठीक है, एसिडिक मीडियम की हेल्प से। अब हमारी जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में क्या दे रखी है, हीटिंग दे रखी है। अब जब हम इस सिस्टम को हीट करते हैं, मतलब इसे हीट करते हैं, अब नाइट्रोजन है यहाँ पे, राइट, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, अब ये स्टेबलाइज होगा। पिछले जब हमने 2 स्टेप किए थे उसमें तो इसके पास हाइड्रोजन था, तो ये हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो रहा था, बट इस केस में हाइड्रोजन नहीं है, तो ये इस कार्बन के साथ जो ये बॉन्ड बना रखा है इसको ब्रेक कर देता है, क्योंकि इस प्रकार से इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और यहाँ से क्या होगी, -N2 गैस रिमूव हो जाएगी, राइट, नाइट्रोजन गैस रिमूव हो गई।
अब जब नाइट्रोजन गैस रिमूव हो गई तो हमारे पास जो बचता है वो बचेगा CH2 और इस कार्बन के पास क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि हमारा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। ठीक है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब आपको ये चीज़ें देखनी है, यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि हम कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, तो रीअरेंजमेंट कब होती है, जब हमारा कार्बोकैटायन अनस्टेबल होता है। तो इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। ये जो कार्बोकैटायन है ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, और प्राइमरी जो भी कार्बोकैटायन होता है वो क्या होता है बेटा, अनस्टेबल होता है, राइट। और स्टेबल होने के लिए हमें इसको क्या कराना पड़ेगा, रीअरेंज करवाना पड़ेगा। रीअरेंज कैसे करवाएंगे, तो इसी स्ट्रक्चर को मैं ओपन करके लिख रहा हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव है। ठीक है, यदि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये कार्बोकैटायन और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन होगा। तो हम कैसे करते हैं, कार्बोकैटायन का जो नेक्स्ट कार्बन होता है उस पर अल्फ़ा, और जिसको हमने माइग्रेट करवाना है, राइट, रीअरेंज करवाना है, उसको हम लिखते हैं बीटा। ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में जो 3 वीडियो लेक्चर थे उसमें हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया था कि ये किस प्रकार से होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RC। देखो, जो अल्फ़ा कार्बन होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो बीटा है, बीटा इस वाले कार्बोकैटायन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है, यानी कि यहाँ पे बन जाएगा CH3। ये हाइड्रोजन क्या हो गया, इस कार्बोकैटायन के साथ चला गया, तो यहाँ पे CH3 बन गया, ये तो न्यूट्रलाइज हो गया। अब ये जो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जो कार्बोकैटायन है वो क्या बन गया, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन गया। अब एक चीज़ और आप लोगों ने ध्यान देनी है, हमने क्या देखा था कि हमारे सिस्टम में H2O रिमूव हुआ था। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ था, तो इसका मतलब वाटर अभी भी हमारे सिस्टम में प्रेजेंट है, रिएक्शन में प्रेजेंट है। तो वाटर क्या करता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकैटायन पे अटैक करता है, क्योंकि कार्बोकैटायन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, और H2O के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑक्सीजन के पास एज अ लोन पेयर। तो जब ये ऑक्सीजन इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा तो हमारी रिएक्शन हो जाएगी RCOH, यहाँ पे आ जाएगा CH3, इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब तो आप आराम से रिएक्शन कर सकते हो, पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करवाओ, हाइड्रोजन को इस प्रकार से ब्रेक करवा दो, RCOHCH3, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो बेसिकली हमने क्या देखा, हमारे पास एमाइन थी, ठीक है, और एमाइन से हम किस में गए, अल्कोहल में। तो डैम जीनोव रीअरेंजमेंट जो होता है वो एमाइन से अल्कोहल में कन्वर्जन के लिए यूज़ किया जाता है। आपको बेसिक 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले जो HNO2 है उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, जिससे हम आसानी से रिएक्शन कर सकते हैं। तो HONO की फॉर्म में लिखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एसिडिक मीडियम को आपको ध्यान में रखना है कि H+ यहाँ पे अटैक करेगा NO+, ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन कौन करेगा, NO+ NH2 के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। और एक चीज़ आपको ध्यान ये भी रखना है कि हम यहाँ पे कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट करवाएंगे यदि कार्बोकैटायन अनस्टेबल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लास्ट में जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा कौन सा बनेगा, अल्कोहल बनेगा, राइट। तो ये थी आपकी डैम जीनोव रीअरेंजमेंट रिएक्ट। आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कार्बोकैटायन से रिलेटेड एक नई इंपॉर्टेंट इक्वेशन लेकर आएंगे और उसका डिटेल्ड यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। हमारे चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।